मशरकी वस्ता में जंग से बढ़ता तवानाई बहरान। ऐवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, चारों वज़राए आला इजलास की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऐवान भी इजलास में शरीक हुए। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और पेशरफ्त का जायजा लिया गया। खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल भी ज़ेर गौर। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील के निज़ाम, हुकूमती किफ़ायतसारी पॉलिसी पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। शुरका को मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर हंगामी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा, माशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंज पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम महंगी पर जोर। ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो तमाम बिजली घर, तेल के कुएं, पानी साफ करने के प्लांट तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा फौजी कार्रवाई के लिए कई ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। जौहरी हथियारों से मुतल्लिक ईरान ना माना तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। ईरानी तीर पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। आब हुरमुज़ से गुजरने वाले जहाजों की तादाद 20 हो गई। ईरान ने अहम बहरी गुजरगाहों से अगर टूल टैक्स लिया तो हम 2 मिनट में यह सिलसिला बंद कर देंगे, इतनी तेजी से कि आपका सर घूम जाएगा। 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, तकरीबन 3,000 बाकी हैं। ईरान में निजाम की तब्दीली हो चुकी है। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील हो सकती है। मुश्तबा खामनाई की सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह है। उनकी पहली और दूसरी क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरी क़यादत जिम्मेदार लगती है। क्यूबा जल्द नाकाम हो जाएगा। हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे। ईरान ने अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे को बुनियादी हकूक के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत खारजा डॉक्टर इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए मौसूल तजावीज़ में मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने, अफजुदा यूरेनियम खत्म करने जैसे मुतालबात शामिल थे। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तक जंग बंदी मुमकिन नहीं। जोहरी मुज़ाकरात में ईरान ने लचक दिखाई। अमेरिका सिफारतकारी में संजीदा नहीं और मुसलसल शराइत बदल रहा है। उनका कहना था कि इलाके मालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुश आइंद है। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। साजिशों के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। वाक़यात को हकीकत पसंदाना नजर से देखना जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो तोहरे कत्ल केस से बरी। दादू की अदालत ने मारूफ उम्मे रुबाब केस का फैसला सुना दिया। हवाई इलाके पहुंचने पर मुलजिमान का इस्तकबाल, जदीद असले से हवाई फायरिंग, कानून की धज्जियां बखेर दी। मुलजिमान की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई। 17 जनवरी 2018 को मेरा में तेरे कत्ल के बाद 4 मुलजिमान जुल्फकार, अली गौहर, मुर्तजा और सिकंदर चांडियो जेल में थे। MPA सरदार अहमद चांडियो, बुरहान खान चांडियो, सत्तार चांडियो और इस वक्त के SHO करीम चांडियो ने जमानत करा ली थी। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। मेरे हौसले बुलंद हैं। ये निज़ाम, ये रियासती अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, मैं इसको फैसले को चैलेंज करूंगी। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। इंशाल्लाह इंसाफ मेरा हक है, वो मैं लेके रहूंगी। उम्मे रुबाब चांडियो का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा सरदारों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया गया। पूरा यकीन है कि ये केस हम जीतेंगे। वकील इस्तगासा ने कहा कि कत्ल केस में 3 आईनी शाहिदीन, तिब्बी शवाहिद मौजूद थे। मुलजिमान को सजा हो सकती थी। मुलजिमान को बरी करके पैगाम दिया गया कि यहाँ कौन मजबूत कौन कमजोर है। फैसले के मौका पर दादू में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद सेफ सिटी का दावा धरे का धरा रह गया। डाकुओं की फायरिंग से मारूफ बिजनेसमैन आमिर अवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने मारगला टाउन में घर में घुसकर आमिर अवान को निशाना बनाया। कातिल बेडरूम में कत्ल के बाद बासानी फरार हो गए। घर वालों के मुताबिक 5 नामालूम अफराद ग्रिल काट कर घर में दाखिल हुए। अहलिया की बदियत में मुकदमा दर्ज। दारुल हुकूमत के हाई प्रोफाइल पोस्ट एरिया में ये हाल है तो शहरी कहाँ महफूज हैं। सिक्योरिटी पर सवाल उठ गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता रोज फार्म हाउस में पेश आया। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर आमिर अवान को 2 गोलियां मारी, जिससे वो जख्मी हो गए थे और दौरान इलाज चल बचे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से पार्लियामेंट हाउस की छतें टपकने लगी। जुड़वा शहरों में काली घटाओं और आंधी के साथ तेज बारिश। दिन में रात का समा, हर तरफ अंधेरा छा गया। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में दरख्त गिर गए, गाड़ियां पानी में फंस गईं। शहरियों ने पुलों के नीचे पनाह ली। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशीब इलाके जिले आवा गए, पानी घरों और गलियों में दाखिल। सादकाबाद, चक्रियाल, ढोक, कालाखान, कुड़ी रोड और खन्ना पुल के इलाकों में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। राजा बाजार में गलियां बारिश के पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जिले इंतजामिया के अफसरान और हमला नाला लई पर फोटोशूट में मसरूफ। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। न्यू मरी और गिरदोनवा में शदीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी। मरी एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग। पत्थर गिरने से एक शख्स जा बहक। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द। ज़ालाबारी ने फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़ियारत में 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सवात के सियाहती मकामात पर बर्फबारी का आगाज। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलाम, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बुटोगा टॉप, लोअर कोहिस्तान में बर्फबारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद को मिलाने वाली मेन शाहराह जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। कुंडल शाही से कट्टन जाने वाली शाहराह भी बंद हो गई। एनडीएमए ने मुल्क भर में मजीद बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के फ्रैक्चर के बावजूद कल बीजिंग जाएंगे। डॉक्टरों ने इसहाक डार को आराम की हिदायत कर रखी है। सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत को इत्मीनान मिलेंगे। ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास। अमेरिका ईरान जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशों की तारीफ की और तायद की। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म से सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर कोशा। हुकूमत कमजोर मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मुश्किल घड़ी में कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई बहरान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा हुकूमती अखराजात में कमी से कुर्बानी और रिलीफ की बुनियाद रखी। तरक्याती बजट में कटौती 7%। सरकारी गाड़ियों को बंद किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज को बारहा मुस्तरद किया। बजट इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए रूए कार लाई गई। बर वक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में तातुल नहीं आने दिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ से सदर यूरोपीय कौंसिल का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी, आलमी मईशत पर इसके असरात पर तशवीश का इजहार। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112। WTI खाम तेल की कीमत $93 हो गई। आबना हुर्मुज़ की बंदी से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने और एशियाई ममालिक में तेल की किल्लत का खदशा। तारीख के सबसे बड़े तेल सप्लाई बहरान ने 1 माह का संगे मील अबूर कर लिया। माहिरीन के मुताबिक यूरोप को अगले हफ्तों में डीजल की कमी का सामना हो सकता है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी तेल की सप्लाई में कमी 11 मिलियन बैरल योमिया से जायद है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात मुतबादिल रास्तों के जरिए बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। आलमी मार्केट में हलचल। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को है। मशरिक़ी वस्ता कशीदगी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 6,700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में 6 नफ्सियाती हदें गिर गई। इंडेक्स की 1,45,000 की कम तरीन सतह पर ट्रेडिंग। मंडी की वजह से डे इंडेक्स 4.1% घट गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग की मार्केट्स में मंदी। इंडेक्स में नुमाया कमी। जापान का निक्केई इंडेक्स 4% कमी के बाद 51,319 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स की 3.3% कमी से 779 पॉइंट्स पर ट्रेड। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स भी 1.25% कमी के साथ 24,640 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त है ना, कारोबार रात 10 बजे बंद कर सकती हैं। खुदा के लिए सही फैसले करें ताकि हम एशियन टाइगर बन सकें। SM तनवीर की दुहाई। कहा मौजूदा हुकूमत सफारतकारी में नंबर 1 है मगर अंदरूनी मामलात को भी देखने की जरूरत है। हर 2 साल बाद पॉलिसियां तब्दील कर दी जाती हैं। हुकूमत तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाए। फेक नोटिस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सूबे में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे और तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। तालीमी इदारे 4 दिन खुलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आए, पढ़ाई करें। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।